एमरजेंसी मेडिसिन स्पेशलिस्ट नाम से पता चलता है एमरजेंसी के इंचार्ज होते हैं। उन्होंने एमरजेंसी में ही स्पेशलाइजेशन की होती है। तो कुछ स्किल्ड प्रोसीजर्स होते हैं जैसे कि सांस की नाली डाल के सांस बहाल करने वाले प्रोसीजर्स जो कि एमरजेंसी में किए जाते हैं, वो एमरजेंसी मेडिसिन स्पेशलिस्ट बेहतर तरीके से जानते हैं। कुछ लाइफ सेविंग प्रोसीजर्स होते हैं जैसे किसी के फेफड़े में हवा भर जाए, उसे सुई से निकालना, वो एमरजेंसी मेडिसिन स्पेशलिस्ट बहुत अच्छे से कर सकता है। फिर सीपीआर करना या रिससिटेशन, जैसे कि मैंने पहले बताया था, सांस बहाल करना या दिल को बहाल करना, ये सारा एमरजेंसी मेडिसिन स्पेशलिस्ट बहुत अच्छे से जानता है और नए प्रोटोकॉल्स के बारे में इन्हीं को पता होता है। फिर ट्रांजिशनल केयर का मतलब है कि किस मरीज़ को कहाँ मुंतकिल करना है, एमरजेंसी में रखना है या फिर आईसीयू में भेजना है या किसी वार्ड में भेजना है, तो ये सारा कुछ एमरजेंसी मेडिसिन स्पेशलिस्ट बताते हैं। तो हमारे मुल्क में एमरजेंसी मेडिसिन स्पेशलिस्ट बहुत कम है और उनकी बहुत किल्लत होने की वजह से हर हॉस्पिटल में मौजूद नहीं होते। डर्मेटोलॉजिस्ट या स्किन के डॉक्टर के बारे में आमतौर पे सब लोगों को पता होता है। जो कुछ स्किन कंडीशंस हैं जो कि ठीक नहीं हो रही, तो आप स्किन वाले डॉक्टर को दिखाएंगे। फिर कुछ प्रोसीजर्स होते हैं जैसे स्किन का कोई भी सैंपल लेना, तो वो भी डर्मेटोलॉजिस्ट को पता होता है कि वो कैसे लेना है। और कॉस्मेटिक का आजकल क्योंकि बहुत फैशन है, लेज़र के प्रोसीजर्स, बोटॉक्स वगैरह, ये सारे जो हैं वो डर्मेटोलॉजिस्ट करता है। न्यूरोलॉजिस्ट दिमाग का डॉक्टर होता है। ये पिक्चर में नज़र आ रहा है, ये दिमाग, और उससे हराम मर्ज निकल रहा है और उसमें से ये नाड़ें निकल रही हैं जो कि पूरे जिस्म को सप्लाई कर रही हैं और ये नाड़ें पट्टों को हरकत देने में मदद देती हैं। तो इन सारी नाड़ों की स्टडी जो होगी वो भी न्यूरोलॉजिस्ट को आती है। और हराम मर्ज के पास कमर का जो पानी होता है वो निकालना, वो भी लंबर पंक्चर जिसे कहते हैं, वो न्यूरोलॉजिस्ट कर सकता है। फिर कॉमन बीमारियां होती हैं जैसे कि फॉलिज, आधे सर का दर्द, मिर्गी और लकवा जैसी बीमारियां, वो सारी न्यूरोलॉजिस्ट देखता है और उन्हीं को सबसे ज़्यादा अच्छे ट्रीटमेंट्स इस बारे में पता होते हैं। नेफ्रोलॉजिस्ट गुर्दों के डॉक्टर को कहते हैं। और पेशाब में खून आना, पस आना या झाग बनना, ये सारी बीमारियां नेफ्रोलॉजिस्ट देखेगा। गुर्दे छोटे हों बड़े हों, उनकी वजह जानना, ये सारी नेफ्रोलॉजिस्ट की जिम्मेदारी है। और कुछ प्रोसीजर्स होंगे जैसे कि डायलिसिस, जो गुर्दों की सफाई होती है, और किडनी बायोप्सी यानी कि गुर्दों का मादा लेना, वो नेफ्रोलॉजिस्ट बखूबी जानता है। गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट मैदे, जिगर, आंतड़ियों के डॉक्टर होते हैं। जिगर का बड़े हो जाना या सुकर जाना, तिल्ली का बड़े हो जाना, मैदे के मसाइल और आंतड़ियों के मसाइल, वो गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट देखता है। उनके कॉमन इश्यूज़ में मैदे में दर्द, मोशन लगे रहना, उल्टियाँ आते रहना, कब्ज़ रहना या आंखें पीली हो जाना, ये सारे गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट देखता है। फिर कुछ प्रोसीजर्स होंगे, एंडोस्कोपी का जिक्र मैं पहले कर चुकी हूँ। कैमरा डाल के आंतड़ियों की हालत देखने को कोलोनोस्कोपी कहते हैं, वो भी गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट देखता है। पल्मोनोलॉजिस्ट फेफड़ों का डॉक्टर होता है। और खांसी, बलगम, बलगम में खून आना, सांस की खराबी, ये पल्मोनोलॉजिस्ट देखता है। और किसी को बहुत लंबे अरसे से खांसी हो, जैसे कि टीबी में हो जाती है, या बहुत अरसे से सांस का मसला हो, जो स्मोकर्स होते हैं उनके फेफड़े ऐसे दिखते हैं और उस बीमारी को सीओपीडी कहते हैं, उनके एक्सपर्ट पल्मोनोलॉजिस्ट होते हैं। फिर कुछ प्रोसीजर्स होंगे जैसे कि फेफड़ों में पानी जमा हो जाना और उसको निकालना, वो, और कैमरा डाल के फेफड़ों की हालत देखना, वो पल्मोनोलॉजिस्ट देख सकता है। कार्डियोलॉजिस्ट दिल के डॉक्टर को कहते हैं। और कॉमन बीमारियां, छाती में दर्द होना या जकड़न होना, रिदम प्रॉब्लम्स यानी कि रफ्तार के, दिल की रफ्तार के मसाइल, और कार्डियोमायोपैथी यानी कि दिल का बड़ा हो जाना और उससे सांस के मसाइल होना, ये सारे कार्डियोलॉजिस्ट देखता है। उनके प्रोसीजर्स में स्टेंटिंग यानी दिल की नालियों में जो स्टेंट डाले जाते हैं, पेरिकार्डियल टैप जो पानी निकाला जाता है अगर दिल के करीब जमा हो जाए तो, और पेसिंग जो दिल की रफ्तार को सही करने के लिए पेस मेकर डाला जाता है, वो कार्डियोलॉजिस्ट करता है।
हेमेटोलॉजिस्ट खून के डॉक्टर को कहते हैं और खून में बहुत सारे खुलिये होते हैं जो कि इस पिक्चर में नज़र आ रहे हैं। इन खुलियों का कम हो जाना या बढ़ जाना वो हेमेटोलॉजिस्ट देखेगा। फिर हड्डी के अंदर गूदा होता है जो कि खून बनाने में मदद देता है। उस गूदे का कोई भी मसला हो जिसकी वजह से वो खून ना बना पा रहा हो, वो हेमेटोलॉजिस्ट देखता है। और कुछ कॉमन बीमारियां जैसे कि थैलेसीमिया और खून के कैंसर, वो सारे भी यही डॉक्टर्स देखते हैं। प्रोसीजर्स में उनके जो हड्डी में से गूदा एस्पिरेट किया जाता है, जैसे कि इस पिक्चर में नज़र आ रहा है, वो भी हेमेटोलॉजिस्ट करता है। ऑन्कोलॉजिस्ट कैंसर के डॉक्टर होते हैं और कैंसर के डॉक्टर दो किस्म के होंगे। जो कि मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट है वो दवाइयों की मदद से कैंसर का इलाज करता है, और सर्जरी का डॉक्टर सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट जो होगा वो ऑपरेशन के ज़रिए कैंसर का इलाज करेगा। तो कीमोथेरेपी जो कि दवाइयों की मदद से इलाज होगा, और रेडियोथेरेपी जो शुआओं की मदद से कैंसर का ट्रीटमेंट होगा, ये दोनों इलाज मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट डिसाइड करता है। फिर कैंसर के मरीज़ों में जो बहुत ज़्यादा पेन होती है, उसका ट्रीटमेंट जो है वो भी मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट डिसाइड करता है। साइकियाट्रिस्ट नफ्सियात के डॉक्टर होते हैं। उनकी प्रॉब्लम्स में डिप्रेशन यानी उदासी की बीमारी, एंग्जाइटी जिसमें बेचैनी रहती है मरीज़ को, और साइकोटिक होने से मुराद जिनको चीज़ें नज़र आती हैं या आवाज़ें सुनाई देती हैं जो कि हकीकत पर मुबनी नहीं होती, और ड्रग एडिक्शन यानी नशे की आदत, उससे छुटकारा हासिल करने के लिए आप साइकाट्रिस्ट का रुख करते हैं। उनकी एक्सपर्टीज़ में थेरेपी सेशंस होते हैं, जैसे आप किसी को बात सुना के अपना दिल का बोझ हल्का कर लेते हैं, वैसे ही साइकाट्रिस्ट इन चीज़ों में एक्सपर्ट होते हैं। और इस पिक्चर में नज़र आ रहा है कि आपकी थॉट्स इस गुंजल की सूरत में हैं और साइकाट्रिस्ट उनको ऑर्गेनाइज करके अलग-अलग रोल्स बना रहा है।